अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। मेरे साथ अली बुखारी साहब मौजूद हैं। आज तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आई है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला है जो इलेक्शन कमीशन आया था। इलेक्शन कमीशन में जो जज ट्रांसफ़र करने की एप्लीकेशन अंजुम अकील ख़ान जो नून लीग के रहनुमा है उनकी थी, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब बहुत ज़्यादा बरहम भी हुए थे। और हमारे ज़राए ने यह भी बताया था कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की एक मुलाकात भी हुई थी और उस मुलाकात में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने वो एप्लीकेशन जो इलेक्शन कमीशन में दायर की गई थी वो आमिर फ़ारूक साहब के सामने रखी और उनको बताया कि इसमें वर्ड नेपोटिज़म यूज़ किया गया है, इसमें तौहीन आमेज़ अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं, तो मैं भी एक जज हूँ, इसको ज़रा देख लें। जिस पर बाद में हमने देखा कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का जो एक हमें रवैया जो है वो बड़ा बदला नज़र आया। लेकिन आज बहुत ही इंपॉर्टेंट समाअत थी। अली बुखारी साहब, क्रक्स ऑफ द हियरिंग्स पर अगर बात करें तो क्या पेशरफ्त हुई आज? देखें जी, बहुत बड़ा दिन है आज का तमाम पीटीआई वर्कर्स के लिए। NA48 के तमाम वोटर्स सपोर्टर्स जो इमरान खान साहब के वोटर सपोर्टर्स हैं, जिन्होंने इमरान खान के अदना कारकुन को वोट दिया, उनके लिए, इस्लामाबाद के तमाम तीनों हल्कों के वोटर्स के लिए, पाकिस्तान के तमाम पाकिस्तानी वोटर्स जिन्होंने पीटीआई को वोट दिया, उन सब के लिए बहुत बड़ा दिन है आज। क्योंकि जितना ये एक शब खून मारा गया था फॉर्म 45 के ऊपर फॉर्म 47 के हवाले से, और 8 फरवरी के इलेक्शन को 9 में बदला गया रातों रात, और हमसे एक बहुत बड़ा मैंडेट छीना गया अवाम का। उसके ऊपर डे फर्स्ट से हम लड़े थे। मैं हमेशा कहता था कि यार हम तो आर्मड फोर्स कह लें आप, जो घोड़े के साथ घोड़ा मारती है, हम तो खड़े हुए हैं मैदान में और लोगों की इमानतों के मुहाफ़िज़ हैं इंशाल्लाह, और आखिरी दम तक लोगों की इमानतों के हिफाजत करेंगे। क्योंकि मैं इस धरती का बेटा हूँ, आई एम सन ऑफ द सॉइल, और इसका मेरे पे कर्ज़ है कि हमने इसको आगे लेके जाना है, सही हाथों में देना है। और आज आपने देखा कि सारी हकीकत खुल के सामने आ गई। इनके सारे के सारे दावे धरे के धरे रह गए। किन लोग बैठे हैं जो झूठे कुरान अल्लाह उठा के हैं, जिनसे एक लफ्ज़ पढ़ा नहीं जाता, जो अदलिया के सिटिंग जजेस के ऊपर भयानक इल्ज़ाम लगाते हैं और बाद में माफ़िया मांगते हैं। और साबित हुआ कि आज इन्होंने सिफारिशें भी करवाई, इन्होंने ज़ोर भी लगाया, लेकिन अल्टीमेटली जब इनको पता चला कि अब फॉर्म 47 वाले जो हैं जाने लगे हैं, तो इन्होंने बायस्ड होने का इल्ज़ाम लगा के एप्लीकेशन दी। और हैरत ज़दा बात है, ECP ने विदाउट कंसिडरिंग ऑल दी मेरिट्स विद इन 3 डेज़ डिसाइड करके परे मार दी, जिसके ऊपर हमने चैलेंज किया। और उस चैलेंज करने के बाद पहले स्टे हुआ, और आज मैंने एक पिटीशन डाली जिसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है जो ऑर्डर था 10 जून का वो सस्पेंड फरमाया, जिससे वापस ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुतारक हो गया। और रिकॉर्ड भी वहाँ मौजूद है ऑलरेडी। और अब इंशाल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ट्रिब्यूनल है वो अपना काम शुरू करेगा, और ये लोग जल्द इंशाल्लाह अपने आखिरी अंजाम तक पहुँचेंगे। आपको मुतवक्किल है कि जो ट्रिब्यूनल की कार्रवाई है वो दोबारा कल से शुरू होगी या अगले हफ्ते तक जो है वो समाअतों के लिए मुकर्रर की जा सकती हैं आपकी दरख्वास्त? देखें जी, ये ट्रिब्यूनल का काम है, ये ट्रिब्यूनल का काम है, और ट्रिब्यूनल ने अपना खुद देखना 180 डेज़ में ट्रिब्यूनल ने ख़त्म करना है। कितना लम्हे गुजर चुका है, कितना टाइम गुजर चुका है, ये सारी चीज़ें उन्होंने देखनी है। और मैं होपफुल हूँ कि जी इंशाल्लाह सप्लीमेंट्री लिस्ट आएगी, और सप्लीमेंट्री लिस्ट आनी चाहिए क्योंकि ये लोगों के मैंडेट का मामला है, इसमें इस्लामाबाद की 3 सीटों का मामला है, और लाखों 25 लाख आबादी है इस्लामाबाद की, उनके मुस्तकबिल का फ़ायदा है। और इसके अलावा उनके नुमाइंदा जो उनके मैंडेट है, सबसे बड़ी बात एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन उनका ये मामला है जो जल्द से जल्द इंशाल्लाह हल होना चाहिए। अली बुखारी साहब, क्योंकि ये जो बीच में स्टे आ गया तकरीबन 2-3 हफ्ते का, क्या जो 180 दिन जो कानून के मुताबिक जो ट्रिब्यूनल ने फैसला करते होंगे उसके अंदर काउंट होंगे या इसको अलग कर दिया जाएगा? लेकिन ये बड़ा आपने अच्छा सवाल किया। वैसे मैं हमेशा कहता हूँ ये बड़ी गलतफहमी में है ये फॉर्म 47 वाले। अब तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात आ गई है, अब तो ओरल एविडेंस की बात भी चलेगी। अब तो फॉर्म आने हैं, फॉर्म सबमिट होने हैं, उन पर डिसाइड हो जाना, क्योंकि वो तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, वो तो डॉक्यूमेंट्री है, वो तो विद इन 1 डे भी हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और ऐसी बात भी नहीं है कि आप जो है वहाँ भेज देंगे और उनमें फॉर्जरी हो जाएगी। ऑनरेबल कमीशन खुद बिठा के सामने अपने मशीन्स रख के वहाँ पर कहेगा हाँ जी वेरीफाई करेंगे। ये किसके अंगूठे हैं? ये इसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार के हैं, सॉरी असिस्टेंट प्रेजाइडिंग ऑफिसर के हैं, प्रेजाइडिंग ऑफिसर के हैं या नहीं? रिटर्निंग ऑफिसर के जी एग्जैक्टली सबके पास टाइम, और जिनके पास नहीं है, जिन्होंने जमा नहीं कराए, वो टाइम बार्ड हो चुके हैं, वो जमा नहीं करवा सकते। अब जो है आपके जो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में पहुँच चुके हैं, ट्रिब्यूनल पहुँच चुके हैं, इट सीम्स टू बी अ करेक्ट वन। ये लीगल टर्मिनोलॉजी की बात है, दुनिया सारी में चले जाएं तो आपको पता चलेगा कि ये इसके ऊपर यही होता है। इन्होंने इस दौरान स्टे के दौरान प्रोसीडिंग तो स्टे हो गई, लेकिन हमारे पे पर्चे देने शुरू कर दिए, डकैती के पर्चे इन्होंने हमारे पर 324, 506(2),
इक़दाम कत्ल के पर्चे देने शुरू किए, अल्लाह ने चाहा उसमें भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ज़मानतें हुई और ज़मानतें कन्फर्म हुई। मैंने उनको भी चैलेंज किया है और आज इंशाल्लाह वो पिटिशन भी लग जाएंगी। IG और SSP ऑपरेशन भी जवाब दे हैं, वो भी कौम को जवाब देंगे कि यार हमने इन शरीफ लोगों के ऊपर पर्चे क्यों दे रहे हैं हम, क्या हमारा राइट ऑफ स्पीच नहीं है, क्या हमारा राइट ऑफ एसोसिएशन नहीं है, असेंबलिंग नहीं है? अगर नहीं है तो बता दो, कॉन्स्टिट्यूशन मुअत्तल कर दो। अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो फिर तो हमारा राइट है, हम तो करेंगे, आप एहतजाज भी करेंगे, बाकी चीज़ें भी करेंगे। आपका कोई लॉ जो है वो, कोई आपका कानून सुपीरियर नहीं हो सकता जो दस्तूर है पाकिस्तान है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अली बुखारी साहब। अली बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे क्योंकि आज जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से दरखास्तें थी, बुनियादी तौर पे 2 दरखास्तें जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आई थी। आज अली बुखारी साहब की तरफ से जो फैसला था इलेक्शन कमीशन का, क्योंकि वो तफसीली फैसला लेट आया था जिसको जो है वो बाद में जारी किया गया, उसके बाद उसको जो है अली बुखारी साहब की तरफ से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो चैलेंज किया गया। उसके ऊपर जो है वो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था, तो 4 रुकनी जो बेंच था चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से जो है वो फैसला जारी किया गया था, उसको चैलेंज किया गया था, जिसके ऊपर जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे वो अदालत को जो है वो मुतमईन नहीं कर सके, जिसके ऊपर अदालत की तरफ से बारहा ये कहा गया कि आप जो है वो अदालत के अंदर जो आर्गूमेंट देंगे वो बड़े एहतियात से सोच समझ के देंगे, जिसके ऊपर थोड़ी तल्ख कलामी ये कह सकते हैं आप इलेक्शन कमीशन के वकील के साथ चीफ इलेक्शन कमीशन की चीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की हुई। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो है वो आर्डर मुअत्तल कर दिया। अब जो दूसरी जो दरख्वास्त थी उसके ऊपर जो है वो जो समाअत हुई उसके अंदर ये था कि जो सदारती ऑर्डीनेंस था उसको जो है वो मुअत्तल किया जाए, जिसके ऊपर जो है वो अंजुम वकील खान जो थे वो मुस्लिम लीग नून के जीते हुए उम्मीदवार थे, वो अदालत के सामने पेश हुए। उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया क्योंकि उनको नोटिस दिया गया था, बुलाया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कि आप आके बताएं कि आपने ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं पिटीशन के अंदर वो किस बुनियाद के ऊपर किए हैं, और ये अदालत के सामने आप साबित करेंगे क्या आपने इलेक्शन कमीशन के अंदर ये चीज़ 22 नैस की साबित की थी या नहीं। जिसके ऊपर अंजुम वकील खान जो थे वो जो है वो अदालत के सामने पेश हुए। और अच्छा इब्राहिम, हमें ये बताएं कि बेसिकली अंजुम वकील खान ने जो अपना एक एफिडेविट इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया, अपनी एक पिटिशन दायर की, उसमें उन्होंने जो जो अल्फाज इस्तेमाल किए उन तमाम अल्फाज को मेरे ख्याल में तो अंजुम वकील साहब को पता ही नहीं था अदालत के अंदर, वो उनको पढ़ ही नहीं पा रहे थे, उन्हें सही अच्छे से पढ़ना भी नहीं आ रहा था। और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने रिमार्क्स भी दिए कि इतनी अंग्रेज़ी मेरी तो अच्छी नहीं है जो अंग्रेज़ी आपने इस्तेमाल की है, तो नाकामी तो है ना यहाँ पर। उनको ये भी नहीं पता कि जो वर्ड उन्होंने खुद इस्तेमाल किए एक जज के ख़िलाफ़, एक सिटिंग जज के ख़िलाफ़, उनको अदालत के अंदर डिफेंड ही नहीं कर पा रहे। देखिए फैसल, मुझे तो यह लग रहा है कि एप्लीकेशन का इनको पता ही नहीं था कि इसमें लिखा क्या और कहाँ से आई है। इनको सिर्फ ये कहा गया कि एफिडेविट आप इसके ऊपर साइन कर दें, हमने जो कल जाकर एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन के अंदर देनी है, बज़ाहिर ऐसे लगा है। अब हकीकत क्या है अल्लाह बेहतर जानते हैं। हुआ ये है कि जिस वक्त जो एप्लीकेशन जो दी गई है वो आप तीनों अगर पढ़ें उसके अंदर ये लिखा गया है बाइसनेस है और तेज़ रफ्तारी है और जो प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं किया गया। ये 3 बुनियादी तौर पर जो है वो इल्ज़ामात लगाए गए थे इलेक्शन ट्रिब्यूनल के ऊपर, जो इलेक्शन कमीशन के अंदर जो मुस्लिम लीग नून के 3 उम्मीदवारों की दरखास्तें थी। अब जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो फैसला किया गया, जो अली बुखारी की जो दरख्वास्त थी उसके ऊपर जो उनका ट्रिब्यूनल के जो उस फैसले को जो है वो मुअत्तल किया आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, उस फैसले के अंदर पैरावाइज चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके अंदर ये चीज़ फैसले के अंदर दोबारा चीज़ें हाईलाइट की गई हैं कि अंजुम वकील खान की दरख्वास्त के अंदर ये चीज़ थी कि बाइसनेस तो नेपोटिज़म का जो है वो खदशा है, जो है वो हमें जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर जो जज हैं उनसे इंसाफ की उम्मीद नहीं है, लिहाजा इलेक्शन ट्रिब्यूनल को तब्दील किया जाए। जिसके ऊपर आज आपने देखा कि अदालत ने अंजुम वकील खान को रोस्टरों पर बुलाया और उनसे पूछा कि आप मुझे ये बताएं कि ये बाइसनेस और ये जो नेपोटिज़म है इसकी टर्मिनोलॉजीज़ क्या है, क्यों इस्तेमाल किया आप, इसका मतलब क्या है। फिर उन्होंने कहा जी कि ये एक लीगल टर्म्स हैं। उन्होंने कहा ये लीगल टर्म्स तो नहीं है, मुख्तलिफ नावल में आगे पीछे ये चीज़ें जिक्र किया जाता रहा है, आप ये ओवरऑल बताएं। आमिर फारूक साहब ने कहा कि मैंने सारी लीगल्स पढ़ी हैं, मैं जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट का वकील भी रहा हूँ और मैंने आज तक ऐसी टर्म नहीं देखी, और वकीलों के जो तरीकाकार होते हैं मैं उसको अच्छी तरीके से जानता हूँ। जानता है सीनियर जज हैं वो वकील भी बता चुके हैं। फिर उन्होंने कहा जी कि मेरे जो लीगल मामला है इसके ऊपर जो है वो जो है मेरे काउंसिल है वो जवाब देंगे। उन्होंने कहा ये काउंसिल वाला मामला नहीं है, एप्लीकेशन आप
आपने दी, एफिडेविट आपने दिया, आपको पता ही नहीं है कि दरखास्त के अंदर क्या चीज़ लिखी है, ये तो ना मानने वाली एक किस्म की बात हो गई। जिसके ऊपर उन्होंने कहा जी मैं जजेस की इज़्ज़त करता हूँ। उन्होंने कहा जी मुझे आपकी इज़्ज़त करने की ज़रूरत नहीं जजेस को, आप मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि नेपोटिज्म का मतलब क्या है और आपने ये दरखास्त दायर क्यों की, ट्रांसफ़र क्यों चाहते थे। आपकी दरखास्त के अंदर ये चीज़ वाज़ेह लिखी हुई है, बायसनेस और नेपोटिज्म जो अच्छा था। अगर आपको प्रोसीजर जो है वो फॉलो नहीं किया गया तो आपने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसला जो है वो उसको चैलेंज करना था। फिर उनकी बड़ी अहम चीज़ वहाँ डेवलपमेंट की, उन्होंने कहा कि जो आपने ये अदालत चलें आप, मैं आपके बाइटनेस वाला मामला या नेपोटिज्म वाले मामले को साइड पे छोड़ता हूँ, आप मुझे ये बताएं कि कौन सा ऑर्डर जो था या कौन सी ऐसी कार्रवाई थी जिसको आपको लगा कि ये जज आपको फैसला नहीं दे सकता, या आपने उसने आपको कहीं घूर के देखा या आपको फील हो कि ये मुझे फैसला नहीं दे सका। ये आपने ज़बानी कलामी नहीं बताना। अदालत ने कहा कि आपने ये बात ज़बानी कलामी नहीं बल्कि जो उनकी तरफ से ट्रिब्यूनल की तरफ से जो ऑर्डर्स दिए गए हैं, ऑर्डर पढ़ के बताएंगे कि ये वाला पैरा, ताकि वो चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा रहे। और वो चीज़ें अगर वो अपना ऑर्डर लिखवाते हैं तो ऑर्डर में भी रिकॉर्ड का हिस्सा रहे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि आज जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ये रिमार्क्स दिए, अंजुम वकील साहब से ये मुकालमा किया कि आप जज को ट्रांसफ़र क्यों करना चाहते थे, क्यों आपने जो सिफारिश की थी वो सिफारिश आपकी नहीं मानी गई। ये हमारे लिए बड़ा एक हैरान कुन इंकशाफ था। इसका मतलब है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को अप्रोच किया गया था, क्योंकि फिर चीफ जस्टिस आमिर फारूक को ऐसे रिमार्क्स देने पड़े अंजुम वकील साहब के सामने। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपने पार्लियामेंट के अंदर जाकर कानून साजी करनी है, लेकिन इन अल्फाज को डिफेंड करने में आप मुकम्मल तौर पर नाकाम है। अदालत ने अपने हुक्मनामे में ये लिखवाया है कि जो वर्ड्स इस्तेमाल किए गए, अंजुम वकील खान साहब जो हैं वो उनको डिफेंड करने में नाकाम रहे हैं। उसी के साथ ही 10 जून का जो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर था, 10 जून के ऑर्डर को अदालत ने जो है वो सस्पेंड कर दिया है और ऑटोमेटिकली तौर पर जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज के तौर के ऊपर बहाल हो चुके हैं। अब देखना ये होगा कि अब बहाली का ज़ाहिर है उसको जब पीटीआई लेकर अदालत के अंदर जाएगी, अगर कोई वहाँ से पेशरफ्त होती है तो फिर इस केस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। और ये भी अब मुमकिन है कि नून लीग के तीनों रहनुमा जो इस्लामाबाद से हैं वो तीनों रहनुमा अब हो सकता है कि अपने जो है वो भी दे दें। अली बुखारी साहब अब इसी व्लॉग में क्या गए हैं कि अगर सप्लीमेंट्री केसेस की लिस्ट आ जाती है, मुमकिन है कि कल या इसी हफ्ते या अगले हफ्ते ये केसेस जो तीनों ट्रिब्यूनल के अंदर ये लग जाए, ये इसी व्लॉग में बात लग जाएंगे और वो मामला बड़ा गंभीर होता जाएगा। जो भी सूरत हाल होगी आपको अपडेट करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।